वीडियो बीच में रुक गया था। चलिए फिर से हम जहाँ पे रुके थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2018 का है। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोला कि मीरा लागत मूल्य से 25% ऊपर अपना माल अंकित करती है, यानी कहना चाह रहा है कि जो भी उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा उससे 25% बढ़ा के उसने क्या किया, उसका एमआरपी फिक्स किया। वस्तु जितना भी उसने खरीदा है उसका 35%, तो 100 का 35% कितना होता है, 35। फिर बोला है कि जो भी वस्तु थी उसका 40%, तो 40% कितना होगा, खुद 40। जो भी बात हो रही है 100 पे। फिर बोला है क्वेश्चन में शेष वस्तु, तो 100 पे 35 यहाँ गया, 40 यहाँ गया, कितना गया, 75। तो रिमाइंडर कितना बचा होगा, 25। सबसे पहले हमने 100 वस्तु का हिसाब किताब लगा लिया। अब देखते हैं रेशियो। रेशियो इसका कितना निकलेगा, ए कटेगा 5 से 7 बार, ए कटेगा 8 बार और ए कटेगा 5 बार। अगर रेशियो निकल रहा है तो आप निकाल लीजिए। अब आते हैं, आपने तो 25% वस्तु का मूल्य इंक्रीज कर लिया है। अब क्या कर रहे हैं आप, कुछ कुछ वस्तुओं पे डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ पे नहीं दे रहे हैं। बोला है कि 35% सामान अंकित मूल्य पर ही बेच दी गई, यानी आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। आपने 25% बढ़ाया है तो ये बढ़े हुए मूल्य पर ही आपको बेच दिया गया। अगले जो वस्तु है 40%, इस पर आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो पहले तो आपने वैल्यू बढ़ाया है, तो पहले आप कहिएगा कि 25 वैल्यू इंक्रीज हुई थी, फिर उस पर आपकी वैल्यू कितनी कम हुई है जी, 15% डिक्रीज की गई है। इसको बनाएंगे सक्सेसिव डिस्काउंट से। 25 और -15 दोनों का मल्टीपल कितना होगा, प्लस माइनस माइनस। 25 गुने 15 बट्टा में कितना होगा, 100। आप इसे कैंसिल आउट कीजिएगा 4 बार, इसको काट लीजिए अपने। देखिए 25 में से 15 गया 10, 10 में से इसको माइनस करेंगे 6.25% आएगा। यानी यहाँ पे जो आपका डिस्काउंट है वह आपने 6.25 डिस्काउंट देने के बाद आपने इतना प्रॉफिट कमाया। अगला देखते हैं, शेष वस्तु पर 20% का आपने छूट दिया। तो पहले तो आपने क्या किया है, 25% वस्तु का प्राइस बढ़ाया है, फिर 20% का डिस्काउंट दिया है। चलिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 25 गुने 20 बटे में 100। कैंसिल करेंगे 4 बार, कैंसिल करेंगे 5 बार। -20 -5 -25, अब प्लस 0, वैल्यू कितना हो गया, 0। यानी इस वस्तु पे ना आपको 1 रुपए की प्रॉफिट हुई, ना 1 रुपए की लॉस हुई। तो यहाँ वैल्यू कितना हो गया, 0। देखिए आपको फिलहाल अभी इस पे फोकस नहीं करना है। मेन कंसेप्ट है आपको डेविएशन और वेटेड एवरेज का। इसको आप इग्नोर कीजिए, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो फिलहाल इसको आप इग्नोर करेंगे। हमारा मेन फोकस होगा वेटेड एवरेज या डेविएशन पे। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये पहाड़ा पढ़ने लायक है, आप इसका पहाड़ा आसानी से पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम वेटेड एवरेज से ही कर लेते हैं, डेरिवेशन से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर घी सीधी उंगली से निकले तो सीधी उंगली से ही निकाल लेना है, बार बार उंगली को टेढ़े करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए, 7 वस्तु है, सब पे 25% इंक्रीज होगा, तो 25 सत्ते कितना होता है, 175। यहाँ आइए, 8 का पहले 6%, 8 6 कितना होता है, 48। फिर पॉइंट में 25 कितना हो जाएगा जी, 2 कितना हो जाएगा, 50%। यहाँ पे आप मल्टीपल कीजिएगा तो वैल्यू क्या आएगा, 0। और इसको इक्वल में क्या करना है, बांट देना। 8 7 15 5 20। चलिए जोड़ लीजिए, टोटल 225 होगा। इसको 20 से डिवाइड करेंगे, संख्या आएगी 1 1 2 5 और एक अंक की वजह से डेसिमल यहाँ आ जाएगा। डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो इतना परसेंट का आपको प्लस में वैल्यू आया तो क्या हो जाएगा, लाभ। यानी कि आपको यहाँ पे क्या होगी, प्रॉफिट होगी, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, बी में। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशन काफी आसान था, तो इसको हमने क्या किया जी, वेटेड एवरेज से कर लिया। वेटेड एवरेज का मतलब होता है टोटल सम ऊपर और संख्या कहाँ गई, नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डेविएशन और वेटेड एवरेज का कंसेप्ट क्या होता है, समाप्त होता है। अब इसी में एक चीज देखते हैं कि रिवर्स डेविएशन क्या होगा। अगर ये हम देखते हैं इस कंसेप्ट को अगले क्वेश्चन के साथ।
यहां पे मैंने हेडिंग दे दिया है रिवर्स डेरिवेशन लिख दिया है। डेरिवेशन नहीं होता है, डेविएशन होता है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। चलिए, यहां पर हमें पढ़ना है रिवर्स डेविएशन। तो रिवर्स डेविएशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी डेविएशन का कंसेप्ट है उसको क्या करना है, रिवर्स लगाना है, रिवर्स करके लगाना है। तो आइए क्वेश्चन के अनुसार हम इसको समझेंगे। जैसे देखिए, यही पहला क्वेश्चन था वहां पे कि 6 आपने क्या खरीदा था, पेंसिल 6 रुपए में, 10 रुपए में आपने क्या खरीदा था जी, पेन, और 16 रुपए में क्या खरीदा था, कॉपी। इसका रेशियो पहले हम लोगों ने निकाला था, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये हो गया 3, ये वाला हो गया 5, और ये वाला क्या हो गया जी 8। ठीक है, जो काम वहां किया था हमने यहाँ पे कर लिया। वहां पे बोला था कि 16% इसका प्राइस इंक्रीज कर रहा है, दूसरे वाला का 40%, तीसरे वाला वहां पे 25% बोला था, लेकिन हमने यहाँ पे जानबूझकर क्या लिख दिया, x। इसी का मान तो पता लगाना है। तो आप कहिएगा कि यहाँ पे 16% इंक्रीज किया, यहाँ पे 40%, और यहाँ पे पता नहीं है x%, और सभी का मिलकर ओवरऑल जो प्राइस है वो कितना इंक्रीज कर गया है जी, सभी का ओवरऑल प्राइस 28% इंक्रीज कर गया है। यानी कहने का मतलब है पिछला बार जो वैल्यू दिया था अब की बार पूछ रहा है, जो चीज पूछ रहा था वो क्या किया दिया है। तो इसको क्या हम रिवर्स करके नहीं कर सकते हैं, जो बात आगे जाने थी अब वो दे दिया और पीछे वाला क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसी को हम बोलेंगे रिवर्स डेविएशन। देखिए करना क्या है, यहां से आपको तुलना करना है। यहां जो आंकड़ा दिया गया वो क्या है, 28। अगर प्रत्येक जगह 28 होता तो बात बन जाती। तो आप देखिए कि क्या यहाँ पे 28 है, तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर 28 से कम है। कितना कम है, तो आप कहिएगा संख्या 28 से कम है। कितना कम है जी, 12% कम है। यहां अगर आपसे पूछा जाए कि यह संख्या 28 से ज्यादा है कि कम है, तो आपका जवाब होगा ज्यादा है। कितना ज्यादा है जी, 12% ज्यादा है। तो आइए देखते हैं, एक वैल्यू पर 12% की कमी होगी। यहाँ वैल्यू कितनी है, 3, तो 12 यही कमी कितना हो गया जी, 36%। कमी हो रहा है तो माइनस। एक वस्तु पे 12% का वैल्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 5 वस्तु है, 12 कितना इंक्रीज कर जाएगा, 60। ठीक है, 60 में से 36 निकल गया, 60 में से 36, वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 24% प्लस में। तो हमने यहाँ पे सॉल्व करके पता लगा लिया 36% यहाँ पे कम हुआ है, 60% यहाँ पे ज्यादा हुआ है। तो टोटल कितना का चेंजिंग आ गया, 24%। तो अब देखिए करना क्या होता है, अगर एवरेज एक जगह वैल्यू बढ़ रही है तो बैलेंस करने के लिए दूसरी जगह क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर घट रही है तो इधर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको बैलेंस करना है। एवरेज तो फिक्स है, एक जगह वैल्यू बढ़ेगा तो बैलेंस करने के लिए इधर घटाएंगे, अगर इधर घटेगा तो इधर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपके एवरेज से टोटल वैल्यू 24% बढ़ रही है। तो अगर आपको बैलेंस करना है तो कहिएगा हमने तो एवरेज क्वेश्चन में 28 दिया है तो हम 28 लेकर चल रहे हैं, लेकिन वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो माइनस करेंगे। अगर बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे होता है, एक जगह 5 रुपया गुम हो गया और दूसरी जगह 5 रुपया मिल गया तो वस्तु क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ी है दिए गए आंकड़े से, तो यहाँ क्या करेंगे, कम। अगर कम होगी तो यहाँ क्या करेंगे, अधिक। तो 24% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे 24% क्या करेंगे, माइनस। लेकिन यहाँ पे हमको ओवरऑल वैल्यू नहीं निकालना है, पर्सनली इसी का मान निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हम ओवरऑल सब पे लेकर चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेपरेट आपको कॉपी का मूल्य निकालना है। तो इसकी संख्या कितनी है, 8। तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, 8 से। कितना बार कटेगा, 3 बार, 18। कितना इंक्रीज कर गया जी, 25%। तो ये बहुत ही शानदार तरीका है किसी भी क्वेश्चन को रिवर्स डेविएशन से करने का। फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा गौर से मेरी बात सुनिए। एक क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके थे, वहां पे यहाँ मान 25% दिया था और इसका मान निकालना था, उसको हमने किया था डेविएशन से। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स डेविएशन से कर रहे हैं। यानी यहाँ वाला आंकड़ा दिया है और यहाँ वाला क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये 28 है तो यहाँ भी 28 होता है, यहाँ भी 28 होता है, यहाँ भी 28 होता है। लेकिन इसको तो आप 28 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या हुआ है। तो एक वैल्यू 28 से 12 ज्यादा है और एक वैल्यू 28 से 12 कम है।
3 लोगों का 12-12 की कमी होगी, यानी 36% की कमी होगी। 5 लोगों का 12% अधिक होगा, तो 12-5 60% क्या होगा, ज़्यादा। 60 और 36 को ऐड करेंगे तो ये माइनस में है, सॉल्यूशन कितना होगा, 24%। अब देखिए रिवर्स डेविएशन में क्या होता है कि अगर वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीज करने के लिए इधर वैल्यू क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर वैल्यू घट रही है तो इधर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज की है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ करना है माइनस, और यहाँ पे आपको ओवरऑल इफेक्ट नहीं निकालना है, यहाँ पे पर्सनली आपको इसका मान निकालना है। तो भाग केवल इसी से देंगे। वहाँ पे हम ओवरऑल वैल्यू निकाल रहे थे तो सभी संख्याओं से एक साथ भाग दे रहे थे, लेकिन यहाँ तो केवल इसका प्राइस चाहिए। तो 8 से हमने भाग किया 3 बार, 28 में से 3 निकल गया, वैल्यू कितना होगा, 25%। और पता चल गया कि जो भी कॉपी का मूल्य है वो 25% इंक्रीज हुआ होगा। चलिए 2 क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन। हाँ चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, एक्चुअली कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, एवरेज ही है। क्या क्या वैल्यू था जी, वैल्यू था 6 3 5 8, 3 5 8। यहां इंक्रीज कितना किया था, 16 40 x, यहां किया था 16, यहां पे 40, और यहां क्या किया था x। आपको ओवरऑल एवरेज कितना दिया है, 28। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एवरेज के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। आइए उसको भी सीख लेते हैं एक क्वेश्चन। अगर हमको टोटल सम निकालना हो, टोटल सम, तो स्टार्टिंग वीडियो में ही टोटल सम निकालना मैंने सिखाया था, एवरेज गुने क्या जी, संख्या। ओवरऑल सबका एवरेज कितना है, 28%, प्लस संख्या कितनी है, 5 8 5 13 3 कितना, 16। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। चलिए देखिए इसको हम 28 से मल्टीपल करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्या हम इसको 28 को 30 नहीं मान सकते हैं? अगर इसको हम लिख दें 30 - 2 और गुना क्या कर लेंगे, 16। देखिए डायरेक्ट आप गुना करने भिड़ जाते हैं, वहीं पे टाइम क्या होता है, बर्बाद होता है। अगर इसको हम 30 - 2 लिखे तो 16 या 28 का 28 हुआ। 16 का पहाड़ा 30 बार पढ़ेंगे, 480। ठीक है, 16 दूनी क्या हो गया, 32। इसको माइनस आप कर लीजिए, कितना आ जाएगा जी यहाँ पे, 50 448। आसानी से क्या होगा, मल्टीपल आपका हो गया। अब इधर आइए, यहाँ पे वैल्यू आया 400 कितना, 48। अब सुनिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 वस्तु का मान कितना इंक्रीज हो रहा है हमको पता है, 16 तिहाई कितना हो रहा है, 48। यहाँ पे 5 वैल्यू का मान कितना इंक्रीज हो रहा है हमको पता है, कितना हो रहा है, 200। टोटल कितना एक्स्ट्रा हो रहा है जी, 248%। तो हमको 448% चाहिए, उसमें से 248% हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 448 में से 228 घटा लेंगे, और संख्या किससे डिवाइड करनी है, 8 से। तो यहाँ पे 8 से क्या करेंगे, भाग। आप इसे सॉल्व करेंगे, 248 यहाँ घटाने पर कितना आ जाएगा जी, पूरा का पूरा आ जाएगा 200। 200 को अगर 8 से आप डिवाइड करते हैं, कितना बार कटेगा, 25 बार। यानी यह वैल्यू कितनी परसेंट इंक्रीज की है, 25%। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि आप इस क्वेश्चन को रेशियो क्या बोलते हैं, एवरेज से भी आपने कर लिया, लेकिन एवरेज से थोड़ा सा कंसेप्ट क्या हो गया, लंबा हो गया। तो मैंने इसका बेसिक भी आपको समझा दिया कि क्या इसका बेसिक होता है, लेकिन फिलहाल इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। हम इसको रिवर्स डेरिवेशन से ही करके क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है कि रीस, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या है जी, टफ है। तो यहाँ पे आपको एवरेज से करने में टाइम क्या होगा, बर्बाद होगा। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट रिवर्स डेरिवेशन से करेंगे, और ये क्वेश्चन एकदम ताजा ताजा एकदम, देखिए 2022 ICAR टेक्नीशियन में पूछा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है। यहाँ हम लोग रिवर्स डेरिवेशन से इसको करेंगे, कितना शानदार कंसेप्ट के साथ क्लियर होगा। चलिए सबसे पहले बोला कि उसका मासिक खर्च जो है, उसके मासिक बचत का, मासिक बचत उसके मासिक खर्च का 28% है। यानी यह जो है मासिक खर्च का है, यानी पहले लिखना है एक्सपेंस, फिर क्या लिखना है जी, सेविंग। अगर यह 100 होगा तब जाके उसका 28% कितना होगा जी, 28। ठीक है, अगर हम इसका रेशियो निकाल लें तो ये कटेगा 4 से 25 बार,
और ये कटेगा 7 बार। यानी बोला है क्वेश्चन कि मासिक खर्च का, यानी खर्च अगर 100 होगा तो सेविंग कितना होगा 25। अब बोला कि इसके आय में जो वृद्धि हो रही है, आय क्या होता है, हमेशा एक्सपेंस और सेविंग का कुल योग होता है। यानी ओवरऑल वैल्यू कितना दिया है जी 45%। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन बोला है कि मासिक व्यय, मासिक व्यय, व्यय मतलब क्या होता है खर्च, जिसे इंग्लिश में एक्सपेंस बोलते हैं। यानी इसका मान दिया हुआ है 44.1%। ठीक है, यहाँ तक कि यहाँ से वैल्यू ज़्यादा है कि कम है इसका पता लगाना है, क्योंकि रिवर्स डेरिवेशन से करना है। तो आप कहिएगा कि सर अगर यहाँ पे भी वैल्यू 45 होता, यहाँ पे भी वैल्यू 45 होता, तो बात क्या होता, आसान होता। तो इसको तो हम जो मान चाहे वो बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको तो खुद से सॉल्व करना है। लेकिन ये आंकड़ा तो 45 नहीं है। आप बताइए मुझे 45 से यह वैल्यू ज़्यादा है या कम है, यह वैल्यू 45 से ज़्यादा है या कम है। तो आपका जवाब होगा सर 45 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 9.1% क्या है ज़्यादा। 45 से यह वैल्यू ज़्यादा है तो कितने वैल्यू पर ज़्यादा है, 25 पे। तो इसका मल्टीपल करेंगे 25 से, 25 से कम 25, हाथ में कितना लगा जी 2, 25 नवा 225 और 2 कितना हो गया जी 227। एक अंक के पहले डेसिमल था, यानी इतनी परसेंट वैल्यू क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। तो आपको मैंने सिखाया था कि जब भी रिवर्स डेरिवेशन करेंगे तो एक तरफ वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी तरफ क्या होगी, घटेगी। एक तरफ घटेगी तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू घटा लेंगे। ठीक है, अब आइए इसको डिवाइड करना केवल 7 से। चलिए इसको 7 से आप डिवाइड कीजिए, तो 7 तिहाई 21, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 32.5 बार क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर 45 में से हम 32 निकाल लिए, कितना बचेगा 13, 13 में से फिर 0.5 घटा लिए तो वैल्यू कितना हो जाएगा जी 12.5%। यानी पता चल गया यहाँ जो वैल्यू होगा 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर डी 12.5% इंक्रीज किया होगा। तो ये कंसेप्ट है रिवर्स डेरिवेशन का, बहुत ही लाजवाब तरीका है। बस करना कुछ नहीं है, दिए गए संख्याओं का रेशियो निकाल लीजिए। आय हमेशा एक्सपेंस प्लस सेविंग का ओवरऑल इफेक्ट होता है, तो दोनों का ओवरऑल मान दिया है। अगर ये 45 है तो यहाँ भी 45 होगा, यहाँ भी 45 होगा, लेकिन यहाँ पे तो 45 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 9.1। 25 का मान 9.1% बढ़ेगा तो 227.5% इंक्रीज करेगा। रिवर्स रेशियो में क्या करते हैं, रिवर्स डेरिवेशन में हम उसको बैलेंस करते हैं। अगर यहाँ पे वृद्धि हुई है तो हम कमी करके लिखेंगे, कमी हुई है वृद्धि करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको करना होगा माइनस, केवल हमको इसका मान निकालना है। तो भाग करेंगे 7 से। हमने इसको सॉल्व कर लिया, पता चल गया यहाँ जो वैल्यू इंक्रीज हुई है 12.5% इंक्रीज हुई है। चलिए आपको सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन जो VBI क्वेश्चन है, और एग्जामिनर चाहे SSC हो चाहे बैंकिंग हो, SSC और बैंकिंग का पहला पसंद क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में इस क्वेश्चन को डाला जाता है और काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कीजिए और देखिए कि आप इस क्वेश्चन को किस कंसेप्ट के द्वारा कर पा रहे हैं। ठीक है, बच्चे भी आ गए हैं, इस समय ऑफलाइन क्लास चालू कर रहा है, तो यहीं पे हम लोग क्लास को आज रोकेंगे। आप इसको करेंगे, मैं इसका वीडियो बना के डालूंगा। अगर आपसे बन जाए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें और इसे आप डायरेक्ट मैसेज करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चारों ऑप्शन में आपके क्या आंसर होंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। फिर मैं क्या करूंगा, एक वीडियो बना के इस क्वेश्चन के लिए सेपरेट डालूंगा कि मेरे करने का तरीका क्या है। देखिए हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका क्या होता है उस पर फोकस करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को काफ़ी बेस्ट तरीके के साथ सॉल्व करके डालूंगा। फिलहाल आपके लिए होमवर्क हुआ, आप इस क्वेश्चन को करें। और एक काफ़ी VBI क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, आपको डेरिवेशन, रिवर्स डेरिवेशन और साथ ही साथ आपको वेटेड एवरेज भी सिखा दिया। तो आप क्या करें, इसको वीडियो को बार बार देखें और क्वेश्चन में इसको अप्लाई करने का प्रयास करें। चलिए इसी के साथ आज का क्लास ये समाप्त होता है। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।